हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगा। मेरा नाम मोहम्मद जुनैद है। मैंने 2022 में डी फार्मा कंप्लीट कर लिया था। मैं लोगों से बहुत ही कम मिलता जुलता हूँ, मेरे बहुत कम ही दोस्त हैं। मैंने ये चैनल खुद की नॉलेज बढ़ाने के लिए बनाया है। आपने कभी सुना होगा कि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। इसी के साथ मेडिसिन एजुकेशन वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो लेक्चर में डिटेल में सीखेंगे टेक्सिम और यानी सिफेक्सिम के बारे में। तो इसका यूज़ हम बेसिकली बैक्टीरिया से होने वाली अलग अलग बीमारियों को ठीक करने में करते हैं। तो सिफेक्सिम 200 का यूज़ हम बेसिकली थ्रोट इन्फेक्शन में कर सकते हैं। तो पेशेंट में जब कभी इस तरह की कंडीशन देखने को मिलती है जिसे सोर थ्रोट इन्फेक्शन भी कहते हैं, तब हम इस कंडीशन को ट्रीट करने में इसका यूज कर सकते हैं। सिफेक्सिम के अगले यूज की बात करें तो इसका यूज हम ब्रोंकाइटिस में कर सकते हैं, जो बैक्टीरिया के कारण हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि पेशेंट के ऊपर की सांस नली में सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। ये कंडीशन बेसिकली पेशेंट के ठंड लगने की वजह से देखने को मिलती है। तो इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए सिफेक्सिम का यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम इसका यूज गनोरिया में कर सकते हैं, जो कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। फिर उसके बाद हम इसका यूज ईयर इन्फेक्शन में कर सकते हैं, मतलब जब कभी हमारे ईयर में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तब हम इसका यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम इसका यूज यूटीआई इन्फेक्शन यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि पेशेंट का जो यूरिनरी ट्रैक होता है वो बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड हो जाता है। उसके बाद पेशेंट के यूरिनरी ट्रैक में पेन होने लगता है, तब हम इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए सिफेक्सिम का यूज कर सकते हैं। तो इसकी डोज की बात करें तो जो पर्सन 12 साल से ज़्यादा है और उसका वेट 50 किलो है या फिर 50 किलो से ज़्यादा है, तब हम सिफेक्सिम की 200 मिलीग्राम की टेबलेट दिन में 2 बार सुबह और रात को ले सकते हैं। रात की टेबलेट लेने के बाद जब 12 घंटे पूरे हो जाएंगे उसके बाद सुबह की टेबलेट लेनी है, यानी सिफेक्सिम की 400 मिलीग्राम की टेबलेट दिन में लेने के बाद सुबह और रात दोनों मिला करके फिर जब 12 घंटे पूरे हो जाएंगे तब सुबह की टेबलेट लेनी है। अब बात करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। तो सिफेक्सिम सिफोलेस्पोरिन की 3rd जनरेशन की ड्रग है। जिस तरह से ये सारी ड्रग वर्क करती हैं ठीक उसी तरह से ये भी वर्क करती है। ये बेसिकली क्या करती है, जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है यानी जो सेल की कवरिंग लेयर होती है उसके सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती है, यानी उसको बनने से रोक देती है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाता है और बैक्टीरिया किल हो जाता है। उसी तरह से मोनोसेफ ओसीवी भी सिफोलेस्पोरिन की 3rd जनरेशन की ड्रग है, जिसका वीडियो मैंने पहले ही बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फिर उसके बाद इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो पेशेंट के स्टमक पेन देखने को मिल सकता है, यानी पेट दर्द हो सकता है, डायरिया काउज कर सकता है, नौजिया जैसा फील हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, भूख कम हो जाती है, गैस जैसी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। सिफेक्सिम लेने के बाद हेडेक यानी सिर दर्द हो सकता है, डिजीनेस यानी घबराहट जैसा फील हो सकता है, इंक्रीज नाइट टाइम यूरिनेशन यानी रात के समय बिस्तर पर पेशाब करने जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, रनी नोज जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है और वेजाइनल इचिंग देखने को मिल सकती है। इसके वार्निंग की बात करें तो बगैर फार्मासिस्ट या फिर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर ये मेडिसिन ना लें। अब सबसे लास्ट में बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन की, तो आप बोर ना हो इसलिए सबसे लास्ट में इसका इंट्रोडक्शन। तो सिफेक्सिम सिफोलेस्पोरिन की 3rd जनरेशन की ड्रग है। मैंने सिफोलेस्पोरिन की 3rd जनरेशन पर पहले ही वीडियो बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो सिफेक्सिम एक एंटीबायोटिक एजेंट है जो बेसिकली बैक्टीरिया को किल करता है। बैक्टीरिया से होने वाली अलग अलग बीमारियों को ठीक करने में इसका यूज किया जाता है, जो कि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक एजेंट है जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को किल करता है। आशा करता हूँ आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। आगे आप मेडिसिन से रिलेटेड कुछ सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम।